वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल से बगी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। वहाँ पर 329 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 330। फोकस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर, मतलब मॉडर्न इंडिया से प्रश्न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे साइमन कमीशन, जितने भी प्रश्न उससे बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय विधिक आयोग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन जो है, किसका गठन, भारतीय विधिक आयोग का 1927 में किया था। और भारतीय विधिक आयोग को तत्कालीन भारत में सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट देनी थी। देखिए करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। 1927 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय विधिक आयोग का गठन किया गया। और भारतीय विधिक आयोग का काम क्या था, भारत में सरकारी व्यवस्था कैसी है, शिक्षा का प्रसार कैसा है और प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन के आधार पर जो है रिपोर्ट देनी थी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। 1919 के एक्ट को पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा करने की घोषणा की, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष पहले ही यानी 1927 में ही एक आयोग मतलब भारतीय विधिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी। इस आयोग का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की संभाव्यता की जांच करना था और भारतीय विधिक आयोग को तत्कालीन परिस्थितियों, सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना कितना उचित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है। देखिए कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। जिन्ना समर्थित लीग के सदस्यों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। देखिए कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, करेक्ट है। क्यों किया था बहिष्कार, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे सदस्य थे वो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ थे, एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। जिन्ना समर्थित लीग के सदस्यों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया, देखिए गलत है, जिन्ना ने भी विरोध किया था। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ये सही है। और साइमन कमीशन फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, ये भी करेक्ट है। तो बना कब, गठन कब हुआ, कब भारत पहुंचा, भारत में कहाँ पहुंचा, मुंबई, ये अलग अलग बातें हैं दोनों। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। 2 यहाँ पर गलत है, तो 2 को एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। तो देखिए कथन 2 यहाँ पर असत्य है और ढूंढना क्या था, सही ढूंढना था ना। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा और भारत में इसका जो है वो तीव्र विरोध हुआ। कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन आदि ने इसका तीखे स्वर में विरोध किया और साइमन कमीशन को लेकर लीग के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए। लीग जो है 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इनमें एक जिन्ना गुट था और जिसके सदस्यों ने साइमन कमीशन का सहयोग नहीं बल्कि विरोध किया। तो ये जो जिन्ना सेकंड वाला स्टेटमेंट है, जिन्ना समर्थित लीग के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था, सहयोग नहीं किया था। तो देखिए उल्लेखनीय है कि लोग का जो लीग का दूसरा गुट है, मतलब मोहम्मद शफ़ी के समर्थकों वाला, उसने साइमन कमीशन का सहयोगात्मक रवैया अपनाया था। यानी आसान भाषा में समझें तो जो जिन्ना है, जो जिन्ना का गुट है वो 2 टुकड़ों में विभक्त था। जिन्ना गुट, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना जिसके अध्यक्ष थे, तो उसने तो साइमन कमीशन का विरोध किया, और जो दूसरा गुट था जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद शफ़ी, उसके जो समर्थक थे उन्होंने जो है सहयोग किया, किसका, साइमन कमीशन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। संविधान का संघीय ढांचा, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में कमी, प्रांतीय विधान परिषद को विधि सहित पूर्ण स्वायत्तता,
और संवैधानिक पुनर्गठन। तो कौन कौन सी इसमें साइमन कमीशन से संबंधित, साइमन कमीशन में कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी? देखिए, संविधान का संघीय ढांचा ये था, संवैधानिक पुनर्गठन भी था, और प्रांतीय विधान परिषद को विधि सहित पूर्ण स्वायत्तता भी था, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को कम करना ये नहीं था, क्योंकि सदस्या बढ़ानी थी, कम नहीं करना था, ये गलत है। तो कथन भी गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन की सिफारिशों में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी नहीं बल्कि वृद्धि की बात कही गई थी। और साइमन कमीशन की अन्य सिफारिशों में संवैधानिक पुनर्गठन, संविधान का संघीय ढांचा, प्रांतीय विधान परिषद को कानून सहित पूर्ण स्वायत्तता आदि शामिल थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय विधिक आयोग 1927 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? देखिए, इस आयोग का अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और आयोग का एक सदस्य क्लीमेंट एटली था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आयोग का विरोध किया। देखिए, यहाँ जो है ना भारतीय विधिक आयोग, इसको ही बाद में साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तो साइमन कमीशन का विरोध किया था, इसलिए याद रखना है इसको, करेक्ट है ये भी। और आयोग का एक सदस्य क्लीमेंट एटली था, ये भी सही है। इसके सभी आयोग के जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तभी तो इसका ज़ोर शोरों से विरोध किया गया। पहला वाला गलत है, क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष नहीं था, बल्कि सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। उसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन हो गया था। तो कथन एक गलत है, क्योंकि भारतीय विधिक आयोग का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। भारतीय विधिक आयोग ही आगे चलकर साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, जिसके अन्य सभी 6 सदस्यों में से क्लीमेंट एटली भी उसमें शामिल था, जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो नाम है क्लीमेंट एटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 था क्या? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के प्रस्तावों में कौन से शामिल थे? सार्वभौमिक मताधिकार, गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्ति देना, उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण और सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार इसमें शामिल नहीं था, गलत है ये। गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्तियाँ देना ये है। उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण, बिल्कुल। और सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन। अब भारत की सरकार कौन सी? भारत की सरकार कौन सी? ब्रिटिश भारतीय सरकार थी ना उस समय। तो ये भी है, ये भी है। सार्वभौमिक मताधिकार की इसमें बात नहीं थी, एक एलिमिनेट करो, वो नहीं होगा। और बाकी सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन ये भी है, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन। तो 2 3 4 5 हो जाएगा इसका, 2 3 4 5, 2 3 4 5, पहला नहीं होगा। तो साइमन कमीशन की सिफारिशों में सार्वभौमिक मताधिकार, किसी भी प्रकार का वित्तीय हस्तांतरण, केंद्र व उत्तरदायी शासन, आयोग में भारतीय सदस्य आदि का अभाव था, मतलब ये नहीं था इसमें। साइमन कमीशन मतलब भारत विधिक आयोग की सिफारिशों में प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन और विधि से चुना जाना। और देखिए, गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्ति, भारत सरकार का उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण, ये सभी शामिल थे। तो जो शामिल नहीं है वो क्या शामिल नहीं है? केंद्र में उत्तरदायी शासन, आयोग में भारतीय सदस्यों का अभाव ये था, और वित्तीय हस्तांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित किन पार्टियों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया? देखिए, 2 बातें हैं, एक तो साइमन कमीशन का विरोध करना, और भारत में जो साइमन कमीशन का विरोध कर रही हैं उन पार्टियों का किसी दूसरी पार्टी के द्वारा विरोध करना, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया? मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, इसने तो साइमन कमीशन का विरोध किया था, ना कि साइमन कमीशन के विरोध करने वालों का विरोध, तो ये तो होगा नहीं इसका। जस्टिस पार्टी ने जो है वो साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया, यह है। और यूनियनिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया। लिबरल पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। तो देखिए, साइमन कमीशन के सहयोगियों में मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी गुट की जो जस्टिस पार्टी है ना मद्रास की,
और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की ये शामिल थे। मतलब ये सहयोगी थे एक तरह से, साइमन कमीशन के समर्थक थे ये। तो साइमन कमीशन का समर्थक विरोधी किनका हो गया? उनका जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना गुट ने कांग्रेस हिंदू महासभा आदि के साथ मिलकर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उसे मुसलमानों के लिए अनुपयुक्त बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइमन कमीशन के सहयोग के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की थी। इस अखिल भारतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? हरिशंकर गौर, शिवदेव सिंह उबरई और जुल्फ़िकार अली खान। देखिए जुल्फ़िकार अली खान या फिर हरिशंकर गौर और शिवदेव सिंह उबरई जो हैं ये इसके सदस्य थे, इस समिति के सदस्य थे, ना कि अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था सी शंकरन नायर। कौन था? सी शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर ए। तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन और काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अखिल भारतीय समिति या कमेटी की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नायर। और समिति के अन्य सदस्यों का नाम देख लीजिए, आर्थर फूम, एम सी राजा, नवाब अली खान और शिवदेई सिंह उर्बई और जुल्फ़िकार अली खान, हरी सिंह गौर आदि क्या थे? ये सदस्य थे, सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष थे जी शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1927 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1927 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। पूछा क्या? सत्य पूछा है। तो उपर्युक्त दोनों कथन जो है वो सही है। वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। 1927 के मद्रास के वार्षिक अधिवेशन में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और साइमन कमीशन दिल्ली कब पहुंचा? भारत कब पहुंचा? 1928 में, 1928 फरवरी 1928 में कहाँ पहुंचा? बम्बई में। याद रखना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसके बहिष्कार के निर्णय हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1927 में किस स्थान पर किया गया? बम्बई, लखनऊ, नागपुर, इलाहाबाद। तो लखनऊ नहीं है। नागपुर है क्या? नागपुर भी नहीं है। बम्बई भी नहीं है। कहाँ पर है? इलाहाबाद। तो देखिए भारतीय विधिक आयोग मतलब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन माना और इसके बहिष्कार का निर्णय किया। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के विरोध में बहिष्कार के निर्णय हेतु 11 दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में रखा गया था। चलिए अब आ जाइए 10वें प्रश्न पर। साइमन कमीशन के संदर्भ में एक बार फिर से कुछ स्टेटमेंट हैं। साइमन कमीशन ने भारत की 3 बार यात्रा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1927 में सरकार को सौंपी और साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होनी थी। अब नीचे देख लीजिए, गलत बताना है, मतलब कौन सा सही नहीं है, इनमें असत्य ढूंढना है। तो 2 अलग अलग बातें हैं कि साइमन कमीशन बना कब, भारत कब आया, तो उसको याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है कैसे भी। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में पहला वाला गलत है क्योंकि भारत की इसने 2 बार यात्रा की थी, 3 बार नहीं की थी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1927 में सरकार को नहीं सौंपी बल्कि 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा जो है वो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होनी थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। तो यहाँ तीसरा केवल सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है। तो गलत ही हमको ढूंढना है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। सी होना चाहिए ना, बी तो यह है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 गलत है केवल यहाँ पर। तो देखिए साइमन कमीशन ने वर्ष 1928 और 1929 में भारत की 2 बार यात्रा की। 1928 में तो बम्बई पहुँचाना है, फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है मई 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी, न कि 1927 को। साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होनी थी।
मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने गोलमेज सम्मेलन होने थे? 3। 1930, 1931 और 1932। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और एक व्यक्ति का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित था। उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना, कांग्रेस ने कब शामिल हुई गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस की तरफ से शामिल होने कौन गया था? महात्मा गांधी जी गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। ये 2 प्रश्न हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना। तो ये 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे मॉडर्न इंडिया के, अच्छे से इनका रिविजन कर लेना। टॉपिक क्या था? साइमन कमीशन। चलिए, अब साइमन कमीशन से जो भी प्रश्न बनेगा कम से कम उसको गलत मत करना, क्योंकि हर तरह से सवाल बना दिया गया है इस पर। धन्यवाद।